अच्छा, बात यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना सिर्फ पाकिस्तान में इनका इजाफा हो रहा है बल्कि ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मईशत पे असर हो रहा है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में, अब देखिए अमेरिका के अंदर भी खाम तेल महंगा हो गया है और दुनिया परेशान है। खासतौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने के ऐलान के बाद अब एक बार फिर खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल उसकी कीमत जनाब 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और ब्रेंट जो है वो इस वक्त 8% इजाफे के साथ हम देख रहे हैं कि एक इंक्रीज्ड हाइक्ड प्राइस के ऊपर जो है वो सेल आउट हो रहा है। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $121 फी बैरल हो गई है और अमेरिकी खाम तेल जिसको हम वेस्ट टेक्सास कहते हैं उसकी जनाब कीमत 7% इजाफे का रिकॉर्ड उसमें किया गया है और उसके बाद उसकी जो नई कीमत है वो $108 फी बैरल हो गई है। क्या बात है भाई, $108। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसका सामना करना पड़ रहा है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर माशियत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर आप बात करने के लिए। सबसे पहले तो जरा हम आलमी मंडी की तरफ तो बाद में जाएंगे। जो हमारे यहाँ कल इजाफा हुआ है जिसके बाद अब पेट्रोल प्राइस 399.85 पैसे से 400 कह लें हो गए हैं, 6 रुपए समथिंग इजाफा है, 6 रुपीज प्लस। तो जरा बताइएगा ये किस मद में किया गया है? क्या पेट्रोलियम लेवी कोई चार्जेस की मद में किया गया है? क्योंकि लोग बड़ा ज्यादा इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे थे, गो कि ये 400 नंबर भी बड़ा लोगों के लिए परेशान कुन है, सबके लिए परेशान कुन है, मगर जरा हमें बताइएगा किस मद में इजाफा हुआ है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक ये कि जब हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया इस बजट का तो हमने ये एग्री किया था सदफ कि हम 80 रुपए की पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी रखेंगे पेट्रोल पे और 80 ही रखेंगे डीजल पे, और इसकी जो टोटल हम आउटपुट लेंगे ओवर द ईयर हम 1468 अरब रुपए इसमें से निकालेंगे। मसला ये आ रहा है कि इसमें जो शॉर्टफॉल है वो हम कर नहीं पाएंगे और मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि फंड भी शायद एग्री नहीं करेगा। उसकी दूसरी वजह यह है कि कल अगर आप FBR के नंबर देखें तो 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है आउट ऑफ अ टोटल टारगेट जो हमने तकरीबन 14,000 अरब करना था, और अगर अगले 2 माह भी मिला लें तो मेरा ख्याल है कि ये जो शॉर्टफॉल है ये कहीं 900 और 1000 हो जाएगा। अगर इतना शॉर्टफॉल वहां पे आ रहा हो तो PDL को हमने पूरा रखना है। अब कल मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने बैलेंसिंग एक्ट किया है वो ये है कि जो इस वक्त 107 रुपए की लेवी थी पेट्रोल पे, जो पेट्रोल की कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी 6 रुपए की आपको दिखाई दी है, उसमें उन्होंने 3-4 रुपए कम की है लेवी, और डीजल पर जो आपने 19 रुपए जो बढ़ा है डीजल उस पे जो लेवी है उसको वापस इनैक्ट किया है। अच्छा। कीमतों में शायद इंटरनेशनली उतना रद्दोबदल नहीं आया बट जो पर ऑन द हायर साइड है, मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई और बात कही जाए। सो चूंकि 29 रुपए PDL दोबारा डीजल पे लगा दी गई है। अब ये चूंकि हम मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करते, ये मैं बार बार कहता हूं कि ये अपना घर ठीक करने की बातें हैं सदफ। अगर आज भी इस शौक से ये नहीं सीखेंगे कि ये दुनिया में आते रहेंगे, कोविड आया, ये कोविड 2 है, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस एट कोविड 2। आपने रिजर्व स्ट्रेटेजिक नहीं बनाए, आपने एक्चुअली एक स्टडी दी, क्योंकि मैं सरकार में था सो आई नो दिस वेरी वेल। एक कंसल्टेंट को हायर किया, पता नहीं कितने पैसे दिए, उसने एक किताब लिखी और उस किताब का आपने कोई बेनिफिट नहीं उठाया, और जब आप इसमें गए कोविड 2 में तो आप वहीं पे खड़े हुए थे कि कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं थे, आप कमर्शियल रिजर्व से मुल्क को चला रहे थे। यार इसको समझें, ये एनर्जी जो क्राइसिस है ना पाकिस्तान में, ये एक गवर्नेंस का क्राइसिस है। ये क्राइसिस इस चीज का नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम एज अथॉरिटीज ये काम कर नहीं पा रहे। मतलब सर्कुलर डेट तो जनरल मुशर्रफ 100 अरब का छोड़ के गए थे, आज उसी की बातें हम मतलब 2007 से लेकर आज देख लें 2020 years डाउन द रोड, ना सिर्फ पावर सेक्टर में बात करते हैं बल्कि गैस में भी करते हैं। सो फंडामेंटली कोई चीज गलत है ना। इसी तरह बहुत सी और चीजें, जिस तरह हम एनर्जी सेक्टर को ओवरऑल मैनेज कर रहे हैं, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे ये शॉक्स आते जाते रहेंगे। लोगों को मैं फिर ये कहता हूं कि ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है प्राइसेस। 2026, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, after reading the global scenario, the prices will stay elevated. Change your behavior not for the short term, for 2026. मतलब which means let me just मैं लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूं। कार पूल्स, ट्रिप्स अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं, मोटर बाइक ना इस्तेमाल करें, नॉन एसेंशियल ट्रैवल काट दें। मैं मान नहीं सकता कि आप अपना 25% रिडक्शन नहीं कर सकते अपनी ड्राइविंग में। नंबर 2, ऑल LED बल्ब्स, आइडल अप्लायंसेस को बंद करें। एक दफा खाना बनाएं,
रात को भी करें। और ये मैं अमीरों की कहानी नहीं, मैं अपने घर में ये बात कहता हूँ कि लेट्स मेक फूड फ्रॉम 12 to 2 जब गैस आती है, एंड यूज इट इन द इवनिंग ऑल्सो, इट सेव्स गैस एट नाइट, इट सेव्स द बिल, इट सेव्स द कंट्री। लेट्स गो ऑन। अगर आप पर्दे गिरा देंगे अपने और नीचे ही रखेंगे तो धूप कम आएगी। अगर धूप कम आएगी तो आपको एयर कंडीशनिंग या हीटिंग या जिसे कहते हैं पंखे, उनकी जरूरत कम पड़ेगी। अब तो पंखे भी वो आ गए हैं जो इन्वर्टर हैं, सो उसको इस्तेमाल करें। ये जो हैवी अप्लायंसेस हैं जिसमें आपकी आयरन्स हैं, वॉशिंग है, ये सब काम आप करते हैं, ये 6 से रात को 11 बजे तक या 5 से 11 बजे तक ना इस्तेमाल यस, यू राइट डॉक्टर साहब। हम अपनी वांट्स को तो कट डाउन कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट नीड्स? ठीक है, हुकूमत अपने ताई कोशिशें कर रही है, सब्सिडी दी जा रही है, पेट्रोल जो बाइक यूजर्स हैं उनको 2000 रुपये की सब्सिडी दी गई, ठीक है, दैट मेक सेंस। बट आप ये भी समझाएं कि आवाम कितना और कब तक ये बोझ बर्दाश्त करेगी? सैलरीज बढ़ नहीं रही, कम्यूट महंगा होता जा रहा है, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, जो बच्चे कैब सर्विसेज यूज़ करते हैं वो परेशान है। 1500 डेली का उनका एक साइड का फेयर आ रहा है। जो शख्स सरजानी में रहता है और उसका ऑफिस कोरंगी में है, उसका 2 लीटर पेट्रोल खाली बाइक पे लगता है, वो 800 रुपये पर डे कैसे निकालेगा 35,000 सैलरी में से? इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। तो एब्सोल्युटली ये बात आपकी दुरुस्त है, राइट। इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। इसमें हुकूमत को स्टेप बैक करके ये सोचना पड़ेगा कि हमने जिस तरह सिटीज के निज़ाम को चलाया है, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि 30 मिलियन हमारे पास इलेक्ट्रिक ये मोटर बाइक्स हैं, हम कह रहे हैं कि हम सारी बाइक्स जो हैं अब ईवी पे ले जाएं। यार ये याद रखिए कि बिजली आने वाले दिनों में कोई सस्ती तो नहीं ना होने वाली। सो व्हाट इज द डिजाइन टुडे? आपने बहुत अच्छी बात की है। आज भी हम कह रहे हैं कि जी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां जरूर, चूंकि ज्यादा है इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, कर सकते हैं, बट रियल तो बात यह है ना कि वो क्या पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट का निजाम होगा, नॉट रन बाय पब्लिक सेक्टर, मे बी रन बाय प्राइवेट सेक्टर। ट्रैम्स क्या होंगी, बाइसिकल्स कैसे यूज होंगी, बसेस कैसे यूज होंगी, ट्रेन का निजाम क्या होगा, ये सारा निजाम कैसे तरतीब होगा। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट साइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उन ममालिक में जिनमें ये सिटीज बिल्ड हुई हैं। आप न्यूयॉर्क के मेयर की कहानी सुनते हैं ना, इतनी बड़ी क्यों सुनते हैं? न्यूयॉर्क दुनिया के जिसे कहेंगे ना ट्रेड का हब है। न्यूयॉर्क इज व्हाट कराची इज, राइट। मतलब आई बीन ब्रॉट अप इन कराची, मैं पला बड़ा कराची का हूं। आई अंडरस्टैंड जो कराची में बिजनेस की सेंस है, जो कराची में लोगों की सेंस है ऑफ डूइंग वर्क, जो बड़ी सिटीज जो पाकिस्तान की है उससे डिफरेंट है। सो इफ कराची इज सो इम्पोर्टेंट, देन द लोकल गवर्नमेंट का निजाम जिसने सीवेज भी देना है, ट्रांसपोर्ट भी देनी है, पानी भी देना है, एक बेसिक सिस्टम क्रिएट करना है, दैट इज वेयर रियल प्लानिंग कम्स इन। ये है वो ट्रांसपोर्ट का निजाम जो 21st सेंचुरी में एक मॉडर्न कराची को बनाएगा, जिसमें नोडल कम्यूट्स होंगे, ना कि हम यही कहते रहें कि मैं अपनी मोटर बाइक स्टार्ट करूंगा, उसको पहले चार्ज करूंगा। दैट इज ओके। वो मैं साइम लाइटर नोट पे कहता हूँ, मैं यूरोप में रहता था अभी, कि वहां पे जो अमीर आदमी है ना, वो नीचे आके चाहता है मैं ट्रैम में बैठूं, जल्दी से पहुंच जाऊं, मेरी ट्यूब हर 1 मिनट बाद आए ताकि मेरी कम्यूट का टाइम कम से कम हो। पाकिस्तान में अमीर आदमी कहता है कि मैं अपनी बड़ी गाड़ी में जाऊं और फिर पार्किंग ढूंढता रहूं और उस लड़के को पार्किंग दूं और वापसी पे उसको फोन करता रहूं। इस तरह की कम्यूट यहाँ हमें मैसर भी तो नहीं है ना। अगर मैं खास तौर पे कराची की बात करूं तो वो तो है ही नहीं, तो लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम बाइक्स की भी तादाद बड़ी तादाद में देखते हैं। और ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है डॉक्टर साहब, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो अभी कोई ऐसा हल नजर नहीं आ रहा। बहरहाल थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ थे। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि वैसे भी आज लेबर डे है तो मसाइल भी क्या है एक ऐसे शख्स के जो रोजाना रोजगार के लिए अपने घर से निकलता है, उसको पेट्रोल इतना महंगा पड़ रहा है, बाकी अखराजात वो कैसे पूरा करें।